चलो, अगला टॉपिक है प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश ऐसे करके ऐसे नहीं चलता। प्रकाश एकदम स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, न ठोस, न द्रव, न गैस, वायु, कुछ भी ना हो। आया समझ में? तो निर्वात मतलब जिसमें कोई भी माध्यम ना हो, न ठोस हो, न द्रव हो, न गैस हो। तो प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब जिसमें वायु ना हो। तो प्रकाश की चाल भी सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है। प्रकाश जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। प्रकाश किस रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट, विकल्प के रूप में आ सकता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम क्या है? पहला नंबर माध्यम क्या है? माध्यम समझ लें तो माध्यम जो है जैसे एक जल माध्यम हो गया, एक कांच माध्यम हो गया, एक वायु माध्यम हो गया। तो ठोस, द्रव, गैस ये क्या है? माध्यम हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? माध्यम। तो जैसे प्रकाश जैसे द्रव से, ये ऊपर द्रव है, अब द्रव से सीधे वायु में प्रवेश करेगा। तो ध्रुव मान लीजिए ऐसे करके प्रकाश आ रहा था, ऐसे करके आ रहा था, तो वायु में जा करके क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो वो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो क्या होता है? परावर्तित। परावर्तित मतलब उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। विचलित, विचलित होने का मतलब जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये मान लीजिए वायु है, अब ये कांच है। अब जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित। विचलित होने का मतलब जैसे सीधा जा रहा था, सीधा ना जा करके वो अपना मार्ग बदल दिया, यानी थोड़ा उसका कोण ऊपर हो गया या नीचे हो गया। जैसे ये इधर से अब इधर जाना था, ये इधर चला गया। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे अब बात करने वाले हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में कि प्रकाश के कौन से प्रकार